Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and once again you are welcome to my new show India's Upcoming Superstars। और आज है मेरे साथ एक बहुत ही उम्दा एक्टर, बहुत ही उम्दा ह्यूमन बीइंग मिस्टर बाला सुब्रमण्यम। और आज हम मिलेंगे बालाजी से इस एपिसोड में जिसका नाम मैंने कहा है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। बालाजी वेलकम। सबसे पहले मनोज महसर सर और सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। सर पहला सवाल तो ये मन में आता है इस समय, बता दूं मैं कि बालाजी एमएफआई अचीवर रह चुके हैं और एमएफआई फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट में एज एन एक्टर ट्रेनिंग ले चुके हैं। बेसिक कोर्स, एडवांस ट्रेनिंग इनकी चल रही है। इन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग की है और वगैरह वगैरह। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे खुद बालाजी। सर ये बताइए कि मेरा जो पहला सवाल है जो लोग पूछेंगे कि लोग चाहेंगे कि मैं पूछूं, मैं वो ये कि जिस उम्र में लोग आजकल सोचते हैं कि मैं अब काम काज हो गया, आराम करूं, और उस उम्र में आप आकर के अपने इस पैशन को जिंदा रखे हुए हैं, इसके लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ आराम या सुकून, इनका बड़ा नज़दीकी रिश्ता है और मेरे ख्याल से इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसे सुकून मिलता है। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ये मेरा बचपन का शौक़ से कुछ ज़्यादा ही कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं पैशन कहने से डरता हूँ क्योंकि मैंने अगर पैशन होता तो मैं और कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए मेरी जब प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने ये अपने अंदर की एक जो खालीपन था उसको मैंने महसूस किया और फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि जहां मैं अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को जरा और निखार सकूं, और उसको इसके लिए मैं आपके साथ आज बैठा हूं। थैंक यू सो मच बालाजी। अब ये बताइए विस्तार से थोड़ा सा कि इसके पहले आप क्या करते थे, आपका लाइफ स्टाइल क्या था, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्टडीज़ क्या है, क्या आप करते थे? ऐसा है कि जैसा मेरा नाम से जाहिर है, आपका नाम फिल्मी नाम है सर, फिल्मी नाम है। KR बाला सुब्रमण्यम। जी, ये बहुत बड़ा नाम है ये इंडस्ट्री में। जी। फिर भी मैं, जैसे मेरे नाम से जाहिर है कि हम लोग साउथ को बिलोंग करते हैं, हाँ, इंडिया हाँ, में, लेकिन exactly। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं एक संपूर्ण रूप से एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे भारतीय होने पर बड़ा ही गर्व है। और मैं हिंदी भाषा अच्छी तरह बोल सकता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं 8-9 भाषाएं और बोल लेता हूँ। ओहो, जी। क्या क्या? जैसे मैं हिंदी के अलावा मेरी मातृभाषा तमिल है, लेकिन जो हम घर में बोलते हैं वो तमिल और मलयालम का एक मिक्सचर है। लेकिन तमिल होने के बाद भी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, जी, ये तो प्रेरणा है हम सब के लिए। जी, मेरा एक्चुअली ये लगाव है हिंदी के साथ, और मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, मैं हिंदी में लिखता भी हूँ। मैंने कई नाटक लिखे हैं, कुछ कविताएं भी लिखता हूँ, कुछ गीत लिखे हैं मैंने। तो क्या करते थे आप, किस पोस्ट पे थे आप? जी सर, मैं एक्चुअली बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT and I have been a senior technocrat throughout my life. Rather, yes, even after my retirement, I was a consultant. I rather concluded my engineering journey or a professional journey as a CEO of an engineering company. I was heading mega projects. Rather, I have done a project which is the largest of its kind in the world, not only in India, in the I have world. heard many things about you, जी। इसीलिए मैं सुन रहा हूँ सब बातें। So you have gone through a lots of work style and lifestyle like this. सर, तो ये मेरा
इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक कलाकार, एक एक्टर ये हमेशा रहा और बचपन से रहा। ओह, जी childhood सर। dream. जी सर, मैं चाइल्डहुड से ही मैं एक्टिंग भी करता रहा। So in the school and colleges also you must have tried drama जी or सर। something. जी, मैं एक्चुअली बहुत छोटा जब था तब से मैं एक आदत थी, ये सबको सब आप जैसे आप बोलते हो हमेशा कि सबके अंदर एक एक्टर होता है, तो वो एक्टर मेरे अंदर था। और मैं बचपन से ही मिमिक्री करता था सबकी। घर में यहाँ तक कि अपने डैडी की मिमिक्री करता था और स्कूल में टीचर्स की, सबकी करता था, और इसकी वजह से मैं बड़ा पॉपुलर था भी। और सबसे पहला जो नाटक मैंने किया सर उस स्कूल में, जब क्या नाम मैं- था नाटक का? जी, मुंशी प्रेमचंद की नाटक थी हिंदी में, और नाटक का नाम था, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला नाटक था वो, और वृक्ष की गवाही। ओह, जी, मुंशी प्रेमचंद का नाटक था, और मैं आज भी प्रेमचंद जिनको पढ़ते को हैं बहुत किताब- पढ़ता हूँ और बहुत- उनको इतना आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में जो लिख गए शायद आज भी, और उनकी जो उन दिन की भाषा थी वो शायद आज भी हमारे फिल्मों में वही भाषा चल रही, जो हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण जो उन्होंने उनकी लेखनी में है, वो आज हमारी हिंदी फिल्मों में वही चलता है ज़्यादातर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मैंने करीब 9 साल का उम्र में सर वो मैंने किया था, और उसके लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला था। आप में स्पार्क तो था पहले से ही। जी सर। आप में एक स्पार्क पहले से था। मैं सर यूनिवर्सिटी में जब था तो आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन द ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल, देयर ऑल्सो आई गॉट एन अवार्ड। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो उसके बाद मैं कुछ समहाउ ज़्यादा ही बिजी हो गया, ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारियां इतनी थी, वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, जिम्मेदारियां। फैमिली प्रेशर से ज़्यादा क्या हुआ सर कि मैं अंदर अंदर मैं अपने आप को एक बड़ा अच्छा इंजीनियर मानता था, और मेरे को आई वॉज ऑलवेज रिकग्नाइज एज ए गुड इंजीनियर ऑल्सो। इसकी वजह से आई गॉट अ वेरी गुड करियर प्रोग्रेशन कंटिन्यूसली, एंड माई responsibilities went on increasing. तो इनिशियली तो मैंने एक्टिंग और थिएटर में भी काम किया ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे ये जो मेरा ज़िंदगी का एक सपना था, और वो एक खालीपन मेरे को हमेशा महसूस हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अभी जब आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ मैं फिर भी एक्सटेंशन में भी था और मैं कंसल्टेंट भी था। तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैं कई 10-12 साल तक मैं एक्टिव रहा। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी अजीब हादसा है। मेरी बेटी जो है वो अमेरिका में रहती है, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है उनका एक बड़ा ही अच्छा थिएटर ग्रुप है, वो मुझे हमेशा अपने साथ जोड़ लेते हैं। ओह, जी, और मैं हमेशा जाके वहाँ कोई ना कोई थिएटर ज़रूर करता हूँ, और वाशिंगटन डीसी में वो टीम है और उनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। तो अभी लास्ट ईयर करीब 1 साल पहले मैंने वहाँ जो थिएटर किया उसमें मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो यहाँ आने के बाद एक हो गया कि भैया अभी प्रोफेशनल लाइफ नहीं करना है, एक्टिंग करना है। और फिर मैं एक तलाश में था उसके लिए, और मेरा सौभाग्य है कि मेरी भेंट आपसे हो गई। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी भेंट भी आपसे हुई, वरना हम अगर आप हमसे नहीं मिलते तो हम इतने उम्दा कलाकार को मिल नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। एंड थैंक्स टू माय टीम, MFI टीम, जो हमारा प्रोसेस है वर्क करने का, ताकि हम आपको मिल पाए। और कहीं ना कहीं यही हमारा एक मेरा ये ड्रीम खास करके रहा है, जहाँ पर आप जैसे टैलेंटेड और स्किल से भरा हुआ एक एक्टर, इनको ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की। और उसके बाद मुझे पता है कि स्काई इज़ द लिमिट। आई वुड नॉट आस्क योर एज सर, बिकॉज फॉर मी यू आर जस्ट 40+, एंड मुझे लगता है कि 40+ के रोल्स मैं दूं आपको तो बखूबी आप करेंगे, उसको भी करके दिखाएंगे। और बहुत कुछ सरप्राइजेज हैं अभी आने वाले। और अब हमारा सर एक सवाल ये है, एक सवाल बात मैं बोलूं हाँ क्या? हाँ, महेश्वर सर हमारे गुरु हैं, और एक गुरु में क्या होता है, अपने शिष्य के प्रति हमेशा एक अच्छा भाव होता है, और उनको अपने शिष्यों में हमेशा अच्छाइयाँ दिखती है, और यही उनकी महानता है। और उसमें से वो खोज करके
पत्थर में से कहीं छोटा टुकड़ा हीरे का निकाल लेते हैं और उसको तराश करके फिर ऐसा एक बनाते हैं नायाब सा एक आपके सामने बैठे हैं गहना। बालाजी। वो इनकी खासियत है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे शब्द कहे, थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम हम जानना चाहेंगे सर, आपने हमारे एक फिल्म में वेडिंग पार्टी में एक छोटा सा किरदार किया था जी। उसके बाद पहले उसकी बात करते हैं, वो कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस था हमारे साथ? बहुत बढ़िया था। रोल छोटा था लेकिन वो नाइट शूट और वो कैसा रहा अगर उसको वो बोलना हो दो बहुत ही लाइन? बढ़िया था। एक्चुअली मैं उससे पहले सर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था एक्टिंग का वो ज़्यादातर थिएटर का था थिएटर का था। और स्टेज शोज़ का था। मैं स्टेज में कंपेयर वगैरह करता था और थिएटर करता था। तो थिएटर की एक्टिंग की एक रिक्वायरमेंट अलग होती है और मेरा खास करके यहाँ आने का जो मकसद था वो ये था कि मैं फिल्मों में टीवी सिनेमा में में और सिनेमा आजकल जो explore OTT करना। का जो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है इसमें अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकूं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैंने यहाँ आकर रियलाइज़ किया, जिसकी मुझे खास करके ट्रेनिंग दी गई और कैमरा के सामने कैसी एक्टिंग करनी है जो स्टेज से बिल्कुल एक मुख्तलिफ है बिल्कुल तरीका। तरीका। तो वो चीज़ हमने रियलाइज़ किया और उसके बाद जो क्लासरूम की ट्रेनिंग होती है वो एक अलग। फिर हमारे यहाँ वीकली एक प्रैक्टिकल होता है कैमरा के सामने, हाँ। वो हम करते हैं। उसके बाद जो सर ने जो भी पूछा कि एक OTT फिल्म में हमें जो पहला ब्रेक मिला था वेडिंग पार्टी का वेडिंग पार्टी में, वो रोल क्या था? जी वो रोल था एक ऑर्गेनाइज़र का, जिसमें एक्चुअली वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और मैं एक बिल्कुल ही एक नौसिखिया ट्रेनर के रूप में आया था। लेकिन ये साहब की ज़रा नवाजी है और साथ में जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी कुछ लगा कि इनको कुछ रोल देना चाहिए और उन्होंने एक छोटा सा हमारे लिए एक किरदार उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद हमारी एक और फिल्म आई थी अभी शायद 2 महीने पहले, खेल खेल में। जी खेल खेल में बालाजी का एक लीड कैरेक्टर था जिसमें इनके बच्चे होते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते, फिर बच्चे मिलके एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब बताइए वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस खेल खेल में? वो तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो जो पूरी कहानी थी वो आपके रियल लाइफ का वो मेरे ज़िंदगी के बहुत ही करीब थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी उसी तरह निकाली। मैं बहुत बिजी रहता था और अपने जो मेरे सब बच्चों ने और वाइफ ने फैमिली ने भी जब उसको देखा तो ये लगा ये तो आपकी कहानी है। तो मैंने कहा यही खासियत है, ये कहानी इस तरह की बनी है कि हर बिज़ी प्रोफेशनल, हर बिज़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिज़ी बिजनेसमैन वो यही सोचेगा कि ये कहानी उसकी है और इस कहानी में ये खासियत है। और मैं एक बात और कहूँगा कि MFI की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मैं जब MFI में आया तो मैं सोचा कि ये फिल्मी इंस्टीट्यूट्स और ये फिल्मी लोग और फिल्मी वातावरण जो हम लोग दूर से देखते हैं खाली ग्लैमर है और जो सो कॉल्ड है जिसको आजकल हम लोग बोल्ड कहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती होंगी। MFI का वातावरण बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसा लगता है कि एक फैमिली है। यहाँ पूरी फैमिली, बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, इतनी सेफ वातावरण है जिसको मैं खास करके ये महसूस करना मैंने बोलना पसंद करूँगा। ये और यहाँ के प्रोडक्शन भी आप जितने भी देखेंगे, हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं, हमारे जो वेब सीरीज़ हैं, हमारे OTT के जो मूवीज़ बन रहे हैं और अब हमारे फीचर फिल्म जो बन रहे हैं, जितने आप देखेंगे ये सब उस तरह की बन रही जो कि हमारे दर्शक उसको अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़, ये खासियत है आज MFI की, जो कि बहुत कम जो प्रोडक्शन हाउसेस यस यस फिल्म मेकर्स को कह लगता है सकते कि हम ये बस बड़ी खासियत बिना बोल्ड सीन के और बिना मतलब जी
एक तो ये बोल्ड ही बड़ा गलत वर्ड है। हाँ, 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 क्योंकि ये बोल्ड तो है नहीं एक्चुअली, हाँ, लेकिन इसको बोल्ड कहा जाता है। बोल्ड वो चीज़ है जिसमें आप हिम्मत दिखा के कुछ करते हो, कुछ चैलेंज है। हाँ, हाँ। और वो MFI की सभी प्रोडक्शन में रहता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ देते हो समाज को जिसमें कोई मैसेज होता है बिल्कुल। और क्या है, एंटरटेनमेंट रहता है। सर हम जानते आ रहे हैं शुरू से कि सिनेमा समाज का आईना है। जी सर। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी देखें, अगर हमारा जीवन यहाँ पर हम जी रहे हैं धरती पे, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम बदले में कुछ दें धरती को। यानी कि हमारे साथ जो हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो ख़ास करके हम लोग इतने बिज़ी अपने काम में होते हैं, तो हम और क्या दे पाएंगे। हम जो काम करते हैं अपने ही काम से, तो अच्छा मौका मिला है हमें सिनेमा, OTT पे वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्में, जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ संदेश दे पाएँ, तो यही हमारे लिए एक तरह से हमारे समाज के लिए गिफ्ट होता है। जी सर। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए एज अ फिल्म मेकर कि हमें वह चीज़ देना चाहिए अपने समाज को जिससे कि हम समाज को कुछ दें, जी पॉजिटिविटी दें। और समाज, क्योंकि सर कितना फ़र्क पड़ता है एक आम इंसान के जीवन पे सिनेमा इतना प्रभाव पड़ता है, और एक आम इंसान के जीवन पे सिनेमा का असर इतना बड़ा होता है कि लोग सिनेमा देख करके कई कितने, मैंने सुने हैं, कहानियाँ देखी है कि कितने लोग सिनेमा देख करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, और कहीं कहीं उल्टा भी होता है। उल्टा भी होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर हमारे अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल ये है कि अब मुझे आप ये बताइए कि खुद आपको एज एन एक्टर कौन से एक्टर आपको इंस्पायर करता है, या आपको लगता है कि यार इनका एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और काश कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारी फिल्मी दुनिया में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस किया, जिनसे हम लगते हैं कि इनके जैसा एक्ट करना चाहिए, एक तो दिलीप कुमार साहब हैं। ओहो, क्या बात है। और पुराने में से मैं बलराज साहनी का भी बहुत गाल रहा हूँ। और उसके बाद हम जैसे कहते हैं कि इस सदी के महानायक अमिताभ अमिताभ बच्चन जी, हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं। फैन हैं। और तो कितने नेचुरली वर्सेटाइल है। सी मेरा सर एक चीज़ है कहना, जो मेरा बिलीफ है कि एन एक्टर कैन नॉट बी अ टाइप्ड पर्सन। जैसे आप हमेशा कहते हो, ये वर्सेटाइल होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए हमेशा एक नया किरदार देते हो और ये कहते हो भैया इसमें बाला नहीं दिखना चाहिए, दूसरा किरदार दिखना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि एक एक्टर को कोई भी एक नया किरदार मिले, उस किरदार के साथ कितना जस्टिफाई कर सकें, वही चैलेंज होता है। और वही ट्रेनिंग आप हमें देते हो हमेशा। और वैसे ही जो मैं जिन लोगों के, महान लोगों के नाम लिया हूँ, और सभी हैं, बहुत सारे हैं आजकल तो, बहुत अच्छे अच्छे जो नए एक्टर आ रहे हैं। मनोज बाजपेयी सर हैं, अपने पंकज त्रिपाठी जी हैं, नवाजुद्दीन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब किसी का नाम नहीं छूट जाए तो बड़े माफ़ कीजिएगा, बड़े लोग हैं। हम तो उनके जस्ट अनुकरण करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन यस, एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं लोग हमारे। एक और एक्टर हैं जिनको बालाजी से मिलने के बाद मैं उनको याद करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर के एक फिल्म बनाऊँ, गोलमाल। जी हाँ। तो उत्पल दत्त जी की याद आती है मुझे इनको देख करके। कहीं ना कहीं वो फेस या जस्चर पोस्चर मैच करता है। उत्पल दत्त एक महान एक्टर हैं, एक महान एक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे एक्टर हैं। और उन्होंने बंगला में भी, हिंदी में भी इतने बढ़िया एक्टिंग की, इतने नेचुरल एक्टर हैं, और एक ग्रेट कॉमेडियन विद अ फैंटास्टिक टाइमिंग। क्योंकि मैं सर खुद बंगाल से हूँ, मेरा जो है पढ़ाई लिखाई और क्या कहते हैं एजुकेशन लाइफ मैंने बंगाल में ही देखा है। तो जब सिनेमा को समझा हम लोगों ने, और जब हम लोगों ने सिनेमा को फील करना शुरू किया, तो उस समय हमारे पास बहुत करीब से हम देखा है उत्तम कुमार जी को। जी, उत्तम कुमार जी, उस समय उनकी फिल्में देखी थी हम लोगों ने, उत्तम कुमार जी की, उत्पल दत्त जी की। और जब मैंने देखा था गोलमाल, तो मैंने कहा कि उत्पल दत्त जी
बंगाली होकर के इतने अच्छे से उन्होंने एक्ट किया बॉलीवुड की फिल्म गोलमाल में, वो सराहनीय है। बहुत तो सारी वो फिल्मों में बहुत की, बहुत सारा किया। लेकिन जो मुझे टच किया, उसमें मेरी भी उम्र बहुत कम थी, हम 9th में थे, और उसके बाद जब हमने बालाजी को देखा तो मुझे लगा कि वो जो मेरी ये कमी है उत्पल जी की, वो पूरी हो गई। तो हम सर बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे अपकमिंग रोल्स आपको जानने को मिलेगा। इस समय जो है बालाजी बिजी है हमारे कुछ फिल्मों को लेकर के। फिल्म का नाम लूँगा मैं, इसका एक नाम है शुभ मुहूर्त। इसका हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 शूटिंग अभी होने वाली है कुछ दिनों में, और अभी एक शूटिंग और करने जा रहे हैं अगले हफ्ते, अपहरण एक शॉर्ट फिल्म है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट में बालाजी का बहुत ही अहम किरदार है, लीड कैरेक्टर है। तो आप सब देखिए, और हम चाहते हैं कि मेरे इस शो का जो माध्यम है वो यही है। हमारे इस शो के माध्यम से जो मेरा एक ड्रीम रहा है सर, कि इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार, मैंने तो हंसते खेलते इस शो को शुरू किया था अभी 1 महीने पहले, लेकिन आज ये शो बहुत चर्चा में हो चुका है, क्योंकि हर दिन एक नए टैलेंट से आपको मिलने का मौका मिलता है। और ऐसे ऐसे डायमंड कलाकार बालाजी जैसे, जो सिर्फ अपने आसपास के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। जो भी अपकमिंग टैलेंट है और जो समझते हैं कि 65 के हो गए भाई तो आराम करना है, देखिए आप कहीं से लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए, और बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हमेशा हंसते खेलते रहना, अपने हैप्पीनेस को फेस पर हमेशा जो है ओढ़ कर रहना, जो कि आप करते हैं और हम सब भी सीखते हैं आपसे। एंड थैंक यू सो मच बातें करने के लिए। बहुत खाली एक ही बोलूँगा हमारे सभी दर्शकों से, हमारी जो फिल्में आ रही हैं और ख़ासकर हमारी MFI की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और लगातार आती जाएंगी। आप सब उनको देखें, उसको एंजॉय करें, उसको लाइक करें और उसको फीडबैक भी दें, ताकि हम लोग कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें और एक नई नई चीज़ आपके सामने पेश करते रहें। हमारा यही हमेशा कोशिश रहेगा, हमारा और MFI का ये हमेशा कोशिश रहता है कि हम अपने दर्शकों का अच्छी तरह से स्वस्थ एंटरटेनमेंट देते रहें। बिल्कुल सही धन्यवाद। बात है। और इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो लाखों नहीं करोड़ों तक पहुँचे और हम एक से एक इंडियाज़ की सुपरस्टार से मिल पाए लाइक बालाजी। थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।